मुज़ाकरात की बात और एहतजाज की भी कॉल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा 90 रोज का अल्टीमेटम शुरू हो चुका, हम रहेंगे या आप 90 दिन में आर पार हो जाएगा। तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे, मुकाबला कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे, आए मिलकर बैठें, अपनी गलती को माने, सब ठीक करें। हमारी बात तस्लीम ना की गई तो फिर सियासत का कोई फायदा नहीं। हमारी गुजारिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। PTI को आईनी हक से रोका जा रहा है। लिख कर देते हैं, एहतजाज में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, पॉलिसी तब्दील करके नया लाहे अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 पर आए हैं, अपने हलके में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मरकजी क़यादत के फैसले से लाइल्म PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। कहा, बानी की रिहाई के लिए किस लाएमल का ऐलान हुआ है, क्या कोई रोशनी डालेगा? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था, आलिया हमजा मसरूफियत के बायस शरीक नहीं हो सकी। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर वापस आना होगा। बानी PTI बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं, ये लोग दिन में बढ़ के मारते, शाम को तरले करते हैं। कासिम सलमान के नान के लाख लॉबिंग कर लें, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुज़ाकरात जमहूरी क़ुव्वतों से करना पड़ेंगे। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। बानी PTI खत लिखकर NRO लेना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मौला जट बनने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे, क्लाशनकोफ लहरा कर आएंगे तो इजाजत नहीं होगी। अल्लाह के फजल व करम से हम तो होंगे, तो ये अपना बंदोबस्त कर इन्होंने क्या करना है। इस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा। हमें जमहूरी हक है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे। और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। 90 रोज बाद हम तो होंगे, अली अमीन अपना बंदोबस्त कर लें। सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिस दिन एक वोट भी ज्यादा हुआ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन की 5 सीटें बनती हैं दे दे, वरना 6ठी सीट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले रातों रात 27 अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गया। कासिम सुलेमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी होगी। PTI से सियासी लड़ाई थी लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का बयान। कहा, सबका सियासत में आईनी दायरे में रहते हुए किरदार होना चाहिए। PTI में KP हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। माजी में भी PDM बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं किसने वज़ीर आला बनाया। आपको इलेक्शन वोट नहीं नोट के जरिए जितवाया गया। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। अवाम प्यारों की लाशें उठा रहे हैं और आपको 11 करोड़ के बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। सूबा जल रहा है, अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं और आप पंजाब फतह करने निकले हैं। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर वोट देने पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगजेब शामिल। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, 2-3 रोज में दोबारा मुलाकात होगी, डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी है, माफी का किसी ने नहीं कहा, उम्मीद है बेहतर नतीजा निकल आएगा। हंगामा राई दोनों अतराफ से हुई, हमारे 26 मेंबरान मुअत्तल और जुर्माना हुआ है। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन ने बहुत सारी बातों से इत्तफाक किया, अभी कुछ चीजें फाइनल नहीं हुई, हमारा मकसद अपोजिशन रहनुमाओं को डिफीट कराना नहीं, असेंबली की इज्जत बहाल कराना है। असेंबली में हुल्लड़बाजी, तोड़-फोड़, मार-धाड़ कल्चर को खत्म करेंगे। बिलाल यासीन ने कहा, डायलॉग के जरिए ही मामलात हल होते हैं, अपोजिशन के साथ मज़ीद बातचीत होगी। एससीओ वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इसहाक डार इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार साइडलाइंस पर 2 तरफा मुलाकातों में भी मौजूद होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान की सदारत में मुनक़िद किए जाने वाले दिलसखती प्रोग्रामों पर भी बात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, अपने भाई को ईरान आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, 2 तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी आज तेहरान में ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़दा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कारकुनों से खिताब, कहा, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और पंजाब की तकदीर बदल रही है। सियासी मुखालिफिन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। PTI ने IMF से किए मुआहिदों से रूगर्दानी की। PTI की हुकूमत ने मुल्क की मैशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। 1 साल में महंगाई 24 से 4% तक आ गई। बड़ी मुश्किल से मुल्की मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया। हमें अपनी आमदन और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा, PTI के 4 साल मुल्क के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। अनाड़ी ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उस अनाड़ी से जल्द जान छूट गई। आज पाकिस्तान का इंजर पिंजर हिलाकर अनाड़ी अडयाला जेल में बैठा है। उस्मान बुज़दार जैसा नालायक वज़ीर आला देकर पंजाब तबाह कर दिया। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबल को मुल्की फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पूरे मुल्क में FC के दायरे अख्तियार को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इस फोर्स का नाम बदल कर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे, भर्तियाँ की जाएंगी। इस इक़दाम को कौमी सतह पर दाखिली सलामती के तरीक़ाकार को मजबूत और मरकज़ी बनाने की वसीतर कोशिशों का हिस्सा करार दिया जा रहा है। दिफाई माहिरीन, मानसून का दूसरा स्पेल, मुल्क के कई शहरों में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल। मरी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोग़यानी, पानी सड़कों पर बहने लगा, गाड़ियों की लंबी कतारें।
राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नाला छाछड़ में 50,000 क्यूसेक के सैलाबी रैले की आमद, नहर में शगाफ से कपास और चावल की फसलों में पानी दाखिल। पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। हयाताबाद फेज 5 की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जिला खैबर के नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ी रैले में बह गई। सवाबी शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश, मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान, दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, PDMA का अलर्ट जारी। सिंध में तवानाई बहरान खत्म करने के लिए वसी वसाइल मौजूद हैं। वफाकी पॉलिसियों ने सिंध के तवानाई शोबे की तरक्की को मुतासिर किया है। अगर वसाइल और सहूलतें दी जाएं तो सिंध में तवानाई इनकलाब मुमकिन है। तरके कोयले में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने की ज़बरदस्त सलाहियत है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा सूबाई हुकूमत ने सोलर एनर्जी मनसूबों के लिए 2.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है और थर के मुस्तहिक रहायशियों के लिए 200 यूनिट तक बिजली के बिल सूबाई हुकूमत अदा कर रही है। लाहौर के हवाई अड्डों के गिर्द नो बर्ड जोन बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मरियम औरंगजेब को पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स मुतहरिक करने की हिदायत। तैयारों की हिफाजत के लिए फिजाई हिफाजती हसार कायम किया जाएगा। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी मसला खाने और पोल्ट्री फार्म्स फौरी बंद करने का हुक्म। बेकरियों का कचरा ठिकाने लगाने के उसूलों पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। परिंदों के तैयारों से टकराव के खतरे को खत्म किया जाएगा। कराची बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। जब तक कराची में खुशहाली दाखिल ना हो, इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच सकती। कराची वालों से उनका हक छीना गया, जिसको किस्तों में वापस ला रहे हैं। कोटा सिस्टम से घबराना नहीं है, अब कोई कोटे के जरिए तालीम को नहीं रोक सकता। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ये शहर हजारों अरब देता है, हम सबकी तनख्वाह यहाँ से ही जाती है। नाइजीरिया के साबिक सदर मोहम्मद बुहारी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक सदर मोहम्मद बुहारी का इंतकाल लंदन में हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बुहारी 2015 से 2023 तक नाइजीरिया के सदर रहे। मोहम्मद बुहारी 1983 से 1985 तक नाइजीरियन फौज के सरबराह भी रहे।